दोस्तों जी। कभी भी एक नल एड्रेस या डेड एड्रेस किसी कॉन्ट्रैक्ट का किसी प्रोजेक्ट का नहीं होता है। नल एड्रेस और डेड एड्रेस ये कभी भी ब्लॉकचेन का होता है दोस्तों। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर, तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उनका नल एड्रेस सेम होगा दोस्तों, क्योंकि नल एड्रेस और डेड एड्रेस होता है ब्लॉकचेन का। लाइक बाइनेंस का ब्लॉकचेन का अपना नल एड्रेस डेड एड्रेस है, पॉलीगॉन का अपना नल एड्रेस नल एंड डेड है, इथेरियम का अपना नल एंड डेड का अपना नल एंड डेड है। तो दोस्तों नल एड्रेस से शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये डेवलपर का एड्रेस है दोस्तों, ये एड्रेस होता है सीधे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का, जहां पर नल एड्रेस जो होगा वो 0000 होगा और डेड एड्रेस जो होगा दोस्तों लास्ट में DEAD लिखा हुआ होगा दोस्तों। तो इस पर एक महाशय ने मैंने कहा कि उसने एक पॉलीगॉन इंस्टेट किया और वो पॉलीगॉन यहाँ पर जाके क्रेडिट हो गया। बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि नल एड्रेस ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का है, ये बिल्कुल होता है। और मैं आपको जानकारी बता दूं, ये नल एड्रेस AIPF का या किसी भी पार्टिकुलर किसी कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट का नहीं होता है दोस्तों, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का है। और ये जो फंड रखा गया है ना, ये फंड हमारे आपके द्वारा या AIPF के द्वारा नहीं रखी जाती दोस्तों, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के द्वारा रखी जाती है। क्योंकि यहाँ पर नल पे जब ट्रांसफर होता है तो पूरी दायित्व नल एड्रेस की होती है, जिसके वजह से यहाँ पर बैलेंस बढ़ता और घटता है। हाँ, उस भाई साहब ने एक चीज दिखाया कि LGNS के अंदर अगर हम पॉलीगॉन डालें तो वहां पर क्रेडिट नहीं होता है। चलिए दोस्तों, आज इसी की छानबीन करेंगे हम। चलिए ये चलते हैं हम लोग LGNS के अंदर। चलिए दोस्तों, आज मैं यहाँ पर 10-20 रुपया बर्बाद करूंगा। पहले चलते हैं LGNS के क्रिएटर एड्रेस के ऊपर। ये रहा दोस्तों क्रिएटर का एड्रेस। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप क्रिएटर का एड्रेस पे देखेंगे 294 पॉलीगॉन डाला हुआ है, और क्या है क्या नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों एड्रेस है तो ये तो पक्का है कि भाई एड्रेस पे तो पॉलीगॉन क्रेडिट होगा ही होगा। चलिए दोस्तों, फिर भी मैं बर्बाद करता हूँ आज इस पॉलीगॉन को। एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया दोस्तों, नोट डाउन कर ले, 294.73 पॉलीगॉन है यहाँ पर। चलते हैं अपने टोकन पॉकेट पर लाइव, आज ऐड करके हम भी देख ही ले। ये मैंने डाला इसके ऊपर एक पॉलीगॉन, एड्रेस सेम, एक पॉलीगॉन मिला लीजिए दोस्तों, एड्रेस 351 भाई। LGNS फाइनली भी हमारे प्रोजेक्ट एक टोकन दिया है भाई। तो मैं इस मंच पे सभी को साक्षी मानकर उस बेवकूफ प्राणी को उनके दिया हुआ एक फॉल मैं LGNS को वापस करता हूँ। ये लीजिए दोस्तों, बढ़ गया, 294 था 295 हो गया। किस बेवकूफ का, कौन बेवकूफ कहता है कि भाई नहीं बढ़ता है। चलिए ये तो एड्रेस की बातें हैं, हटाते हैं सर इसको। चलिए, उस महाशय ने वीडियो में जो दिखाया वो ये दिखाया कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर में उनका ये वाला एड्रेस है जहां पर 100% लिक्विडिटी रहती है और यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं है। दोस्तों सबसे पहले बात मैं बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना कि वॉलेट एड्रेस है, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्टेड होता है। चलिए उसको ढूंढ लेते हैं पहले दोस्तों। तो पहले करेंगे हम इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को हम करेंगे पेस्ट। चलिए देख लीजिए दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट खुल गया। यहाँ पर जो लिक्विडिटी है इसकी, अब सबसे बड़ी तो दावा ये देखेंगे कि ये इनका लिक्विडिटी बैलेंस है। खैर छोड़िए दोस्तों, इसमें मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, उंगली उठाऊंगा तो LGNS की इतनी चीजें मैं खोल के रख दूंगा कि LGNS वाले तो घिन कर ऊपर। चलिए दोस्तों, ये आप लोग सभी जानते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्टेड होता है दोस्तों। यहाँ पर इनका जो लिक्विडिटी है वो इस वॉलेट के साथ कनेक्टेड है। आप देख पा रहे होंगे ये जो एड्रेस है 78EB, ये कमांड कर रहा है इस, है ना कॉन्ट्रैक्ट 321 वाला, ये देखिए दोस्तों ऊपर देखिए 321 ये देखिए दोस्तों, लगातार इस पे इन कर रहा है। अब यहाँ पर इसका जो वॉलेट एड्रेस है इस कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों ये है। चलिए अब इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग करते हैं पेस्ट। कौन बेवकूफ कहता है कि इसके पॉलीगॉन पे बैलेंस नहीं है भाई। दोस्तों ये रहा कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस 1.288। अब ऐसा करते हैं, अब इसके एड्रेस को करते हैं कॉपी और यहां पर हम डालते हैं पॉलीगॉन। चलिए भाई, एक पॉलीगॉन थोड़ा और अपना बर्बाद कर लें। LGNS वालों, भाई मैं फिर यहाँ पर मंच को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ, उसने हमारे AIPF कॉन्ट्रैक्ट को एक पॉलीगॉन दिया था, मैं डबल कर रहा हूँ भाई। टूट समय तो छोड़िए, मैं उसको टूट समय डबल रिटर्न कर रहा हूँ एक AIPF और। इस पूरे AIPF फैमिली की तरफ से मैं संतोष कुमार साक्षी हूँ
और इतने सबूत, इतने गवाहों के साथ मैं एक पॉलीगॉन उन्हें और दे रहा हूँ। सर बढ़ गया सर, एक पॉलीगॉन था, ये लीजिए 2.28 पॉलीगॉन हो गया। कौन बेवकूफ कहता है भाई कि इसके कॉन्ट्रैक्ट पे पॉलीगॉन नहीं बढ़ेगा? भाई गलत तरीके से लोग दिखा रहे हो यार, दिखाओ तो पूरा भाई। लेकिन वो ज्ञानचंद रायचंद नहीं दिखा पाएंगे सर इतना, या तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है क्योंकि वो अनाड़ी है, और यह तो ज्ञान है तो वो आपको जानकारी नहीं देंगे सर, क्योंकि उन्हें धोखा देना है, उन्हें बेवकूफ बनाना है लोगों को। तो दोस्तों शायद ज्ञानचंद रायचंद को सुनिए, क्योंकि सुनना भी जरूरी है, लेकिन उसे अपने लेवल की जांच पड़ताल कीजिए दोस्तों। तो इस मंच पे एज अ टेक्निकल जो आज मुझे दायित्व दी गई किसकान सर के द्वारा, मेरी दायित्व है कि हर एक चीजों को मैं खोल कर दिखाऊं। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गई आपको कि भाई इसके भी कॉन्ट्रैक्ट पे, एड्रेस पे दोस्तों फंड पॉलीगॉन आएगा, क्योंकि पॉलीगॉन नहीं आएगा तो दोस्तों ये फंक्शन कैसे करेंगे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो आई होप सो दोस्तों ये जो ज्ञानचंद ने जिसने वीडियो बनाई उसका जवाब आपको मिल गया होगा। बाकायदा एक AIPF उन्होंने दिया था, मैंने 2 AIPF देकर अपनी जो कर्ज थी इस AIPF के ऊपर उस घटिया पर्सन की, उस कर्ज को मैंने खत्म कर दिया। दोस्तों AIPF कोई सेंट्रलाइज प्लान नहीं है, रियल मायने में ये 100% सेंट्रलाइज पैनल है दोस्तों, जहां पर कोई क्रिएटर का भी पावर नहीं है। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर आप AIPF के हिस्सा हैं तो सर AIPF का ऑनर आप भी हैं। तो एज अ AIPF का ऑनर होने के नाते मैं खुलकर कहता हूं, एज अ AIPF का CEO होने हर एक पर एक दायित्व बनता है, हर एक कर्ज को उतारें, जो मैंने अभी कर दिया। दोस्तों ये सवाल तो आपका खत्म हो गया होगा। अब एक किसी बेवकूफ ने बनाया कि AIPF के अंदर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ऑन है। भाई प्रॉक्सी होता क्या है? चलिए दोस्तों इसको मैंने पिछले बार भी दिखाया था, मैं अगेन दिखा दूं कि यहाँ मैं खोलता हूँ USDT, और USDT के अगर आप प्राइस सेक्शन पे चलेंगे, मैं खोलकर दोबारा दिखा दूं, पिछले सेक्शन में मैंने दिखाया था। आप USDT खोलिएगा और USDT के अंदर आप इस जगह पे जाइएगा, इस सेक्शन पे ये छोटा सा एरो बना हुआ है दोस्तों, इस छोटा सा एरो को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इसका पूरा डेटा खुल जाएगा, और डेटा खोलने के बाद इसके चेक पॉइंट पे आप जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस चेक वाले पॉइंट पे, और यहाँ पर जब जाएंगे तो इस जगह पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये इसका USDT का पूरा फुल मैकेनिज्म खुल जाएगा। और दोस्तों यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हाई रिस्क 0 बट मीडियम रिस्क 1, मतलब दोस्तों AIPF के अंदर भी USDT के अंदर भी रिस्क है। आप अगर USDT में बैलेंस रखेंगे हो सकता है कि डेवलपर आपका पैसा चोरी कर ले। सर ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वो बेवकूफ ज्ञानचंद कहते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यस, मतलब दोस्तों USDT के अंदर भी प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों क्यों है प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं 2018 में एक नई मैकेनिज्म पे काम हुई, दैट इज कॉल्ड POS प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। आज दोस्तों हम लोग POS जो कर रहे हैं, आखिर ये है क्या? हम क्यों स्टेकिंग कर रहे हैं भाई? क्या MLM प्लान में पैसा कमाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। POS क्या है इसके लिए आपको थोड़ा मैकेनिज्म को समझना होगा। वर्ल्ड का जो पहला क्रिप्टो, पहला ब्लॉकचेन है दोस्तों है बिटकॉइन, जो POW प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, जहां पर क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से बड़े बड़े नोट्स जिन्हें माइनर्स भी बोलते हैं, वो पूरा कंप्यूटर का एक सेटअप बैठाकर ग्राफिक कार्ड्स लगाकर वो 24 घंटा माइनिंग करते हैं, और माइनिंग के जरिए जो कोई भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के अंदर होती है उसका ट्रांजैक्शन का गैस फी जो माइनर सबसे पहले ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं उनके पास जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं हर 10 मिनट पे 3.125 बिटकॉइन अभी तैयार हो रहा है, जो 2028 तक तैयार होगा। 2028 के बाद फिर 2032 तक फिर 3.125 का आधा बिटकॉइन जनरेट होगा। ये मैकेनिज्म है क्रिप्टो बिटकॉइन के अंदर कि हर 4 साल में इसका प्रोडक्शन आधा होता है। जब शुरुआत हुई थी बिटकॉइन की मैकेनिज्म की, तो हर 4 घंटे में हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन बनता था, क्योंकि 4 साल बाद हर 4 साल बाद आधा होते होते अभी 3.125 BTC बनता है दोस्तों। और ये BTC जो हर 10 मिनट में 3.125 BTC निकलता है, ये जितने भी माइनर्स हैं उनमें बराबर हिस्सेदार बराबर बढ़ जाता है, और उन्हीं के द्वारा मार्केट में नए बिटकॉइन तैयार होते हैं। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, जहां पर उसकी जो टोटल सप्लाई जो आनी है दोस्तों 2140 में आनी है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड का जो सेकंड क्रिप्टो बना दोस्तों, चलिए मैंने पिछले बार भी बताया था, मैं दोबारा फिर से यहाँ पर वर्ल्ड का सेकंड कौन है, कोई दोस्त बताना चाहेंगे क्या? वर्ल्ड का सेकंड क्रिप्टो कौन है, किसी को आइडिया है? मैं चाहूंगा जो भी बताना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी पर्सन। चलिए गोपाल ठाकुर सर फ्रॉम महाराष्ट्र, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का पावर गया हुआ है सर। सर आई थिंक इथेरियम है ना। चलिए थैंक यू सर। प्रिंसिपल अरुण बी गुल्ली सर, अगर आपके पास मेरी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट नॉलेज सर, इथेरियम ही है। ओके 100%। चलिए मैं एक और पर्सन लेना चाहूंगा दोस्तों, तो कहते हैं 3 लोग जब किसी चीजों को पुष्टि कर दे तो उसको हम सही मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे एक और मित्र हैं हरे राम सिंह सर, आपके पास अनम्यूट की पावर जा रही है, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर एक है हमारे मामू जी, मामू शेख जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें फ्रॉम मुंबई। कोई बात नहीं सर। जी जी जी, मेरे ख्याल से सर इथेरियम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें सर। दोस्तों अब ये सच्चाई है कि सभी कहते हैं वर्ल्ड की सेकंड क्रिप्टो इथेरियम है, इथेरियम है। चलिए दोस्तों इसको भी बायोलॉजिकली आज चेक करते हैं। हम लोग चलते हैं गूगल के पास। इथेरियम दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इथेरियम नेटवर्क की शुरुआत 30 जुलाई 2015 को हुई थी, जब इसके पहले ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक की माइनिंग की गई थी। इसका परिकल्पना और निर्माण प्रोग्रामर विटाली बुटेरिन द्वारा 2013 में किया गया था। यदि आप इथेरियम छोड़ दीजिए दोस्तों, मतलब 30 जुलाई 2015 को हुई थी। चलिए एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिटकॉइन की शुरुआत 3000, इसके बाद मैंने यार लाइट कॉइन लिखाया तो बिटकॉइन तो दिखाया भाई। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लाइट कॉइन की शुरुआत 13 अक्टूबर 2011 को हुई थी। इसे गूगल के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर चार्ली ली ने बिटकॉइन के विकल्प के रूप में बनाया था। तो दोस्तों अफसोस है कि यहाँ पर 3 लोग आए और तीनों गलत हैं। वर्ल्ड की सेकंड ब्लॉकचेन लाइट कॉइन है, जिसे गूगल के आज सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ हैं, और उससे पहले गूगल के जो सीईओ थे वो थे चार्ली ली, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और उन्होंने ही बिटकॉइन के ही मैकेनिज्म POW के ऊपर लाइट कॉइन को सन 2011 में 13 अक्टूबर को तैयार किया था दोस्तों। लेकिन आज आप कहते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम तमाम लोगों ने आज ये कही कि भाई बिटकॉइन के डेवलपर कौन है, तो भाई वर्ल्ड का सेकंड क्रिप्टो कौन है, तो सर आप और हमने तमाम लोगों ने इथेरियम। दोस्तों इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में इसका पीछे मैकेनिज्म ये है ना कि कहानी ये है दोस्तों कि इथेरियम रियल मायने में वर्ल्ड का सेकंड क्रिप्टो और सेकंड ब्लॉकचेन के नाम पे जाना जाता है। रीजन है कि लाइटकॉइन आया तो जरूर, लेकिन वो एक कॉपी है, उसने बिटकॉइन को ही कॉपी किया दोस्तों, और कॉपी करने की वजह से लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अक्सर कॉपी माल कॉपी ही होता है। आज LGNS नो डाउट मैं मानता हूं कि डाउ प्रोजेक्ट के अंदर वाकई में उसने रेवोल्यूशनरी लाया। ये मैं नहीं कहूंगा कि वो मास्टर है, क्योंकि उससे पहले भी कई सारे डाउ प्रोजेक्ट आए, बट उनके डेवलपर कुछ ना कुछ बेहतर नहीं कर पाए तो वो फेल हो गए। लेकिन वाकई में LGNS इज द फर्स्ट मास्टर जिसने डाउ प्रोजेक्ट को बिल्कुल सही तरीके से लाइव किया, और आज कहीं ना कहीं 2 साल से चला रहा है दोस्तों। बट आज LGNS के बाद बैक टू बैक कई सारे कॉपी प्लान आए, जैसे ऑक्सीलोन, आकाश डाउ, वेबकी डाउ 1, वेबकी डाउ 2, विकी FX, जो एक्सेंट्राना, ढिंकाना ABCZ। दोस्तों जैसे बिटकॉइन का कॉपी लाइटकॉइन रहा जो आज चर्चे से आउट हो गया, उसी तरह दोस्तों वो प्रोजेक्ट भी चर्चे से आउट हो गए। तो जब डेवलपर ने देखा भाई लोग इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, तो करे क्या बेचारा, कहीं पर डेवलपर ने लिक्विडिटी को लॉक नहीं किया, कहीं पर डेवलपर ने मालिकाना हक लेकर रखा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी गेम बच गई। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ये IPF पूरी तरह से 100% डिसेंट्रलाइज फॉलो करता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉक्सी के ऊपर बातें कर रहे थे। लगभग 2016 में आपका पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है वो दोस्तों मैटिक ब्लॉकचेन हुआ करता था, और उसके भी डेवलपर सिद्धार्थ सिंह हैं। और मैं ये भी दिखा दूं आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे लगता है ये भी देखना चाहिए दोस्तों। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन
कि देख स्टार्ट कब हुई। चलिए दोस्तों इसको भी जानिए। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की शुरुआत अक्टूबर 2017 में मेटिक नेटवर्क के रूप में हुई थी। दोस्तों सबसे पहले पॉलीगॉन मेटिक था, 2017 में हुई थी। इसे भारतीय डेवलपर जयंती कनानी एंड संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन ने इथेरियम की स्केलेबिलिटी की समस्या को हल करने के लिए बनाया था। दोस्तों ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम भारतीय दोस्तों पीछे नहीं है। कौन बेवकूफ कहते भाई, कई बेवकूफ को तो मुझे ये नजर आते हैं कहते भारत का प्लान है, ये भारत की चीजें हैं। भाई हम भारतीय आम नहीं है। आज जो वायरलेस चीज हम इस्तेमाल करते हैं ना, वायरलेस हेडफोन, वायरलेस मतलब ब्लूटूथ डिवाइस जो आप यूज करते हैं दोस्तों, मैं बता दूं ये भी हमारे भारतीय का ही देन है। यूएसबी डेटा केबल ये भी भारतीय का ही देन है। जेरोक्स मशीन ये भी भारतीय का देन है। टायर भारतीय का देन है। प्रेशर कुकर भारतीय का देन है। किस जगह पे जीरो भाई? ये आयुर्वेद, ये मेडिसिन जगत, ये जूडो कराटो सर एक भारतीय का द्वारा है। और आप भारतीय होकर यार विदेशी कंपनी बस क्यों जाना चाहते हो भाई? आज AIPA पोलैंड के द्वारा क्रिएट हुआ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। निश्चित रहिए, अगर आप काम कर रहे हो तो ये आपका है, अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ काम कर रहा है तो अमेरिका का है। यानी मैं कह सकता हूं कि हम जिस प्रोजेक्ट में दोस्तों ये हमारा है। तो यहाँ पर मैटिक ब्लॉकचेन की मैं बात करूं, 2017 में मैटिक के नेटवर्क पे मैटिक का ब्लॉकचेन ये डेवलप हुआ था, जहां पर रियल जो मॉडल था संदीप नैनीवाल जी थे और उनके साथ उनके जो कदम से कदम मिलाकर उनके जो टेक्निकल लोग थे जयंती कनानी और अनुराग अर्जुन थे। और बेसिकली दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ये मैटिक नहीं होता, अगर संदीप नैनीवाल और उनकी टीम नहीं होती तो आज इथेरियम खत्म हो गया होता दोस्तों। क्योंकि इथेरियम की जो स्केलेबिलिटी है उसमें के अंदर कुछ बग्स थे, कुछ समस्याएं थी, जिसे सॉल्व करने के लिए मैटिक ने अपना योगदान दिया। और सन 2021 में इथेरियम अपना 2.0 वर्जन पे अपग्रेड हुआ, जहां पर मैटिक उनके साथ पूरी तरह कोलैबोरेट हो गया और इसका नाम पॉलीगॉन रख दिया गया दोस्तों। अब यहाँ पर मैं एक चीज और लेकर आऊंगा। कुछ लोग हवाला देते हैं सर्टिक का। चलिए भाई थोड़ा सर्टिक के ऊपर भी चलते हैं भाई। ये रहा सर्टिक और ये रहा स्काई रेटिंग। चलिए यहाँ पर ओरिजिन LGNS को ही खोलते हैं भाई। कुछ बेवकूफ लोग ये भी कहते हैं सर ओरिजिन LGNS की भी स्कोर क्या है 83.13, देख पा रहे हैं सर? चलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा होगा। 83.13 सर कितने दिन का प्रोजेक्ट हो गया? चलिए वो भी देखते हैं। सर 22 अप्रैल 2024 को मतलब 7 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ। और अगर इसकी ऑडिट की बात करें, कहाँ गया भाई? चलिए यहाँ आता है सर। ऑडिट कब हुई सर? ये ऑडिट हुआ है 8 दिसंबर 2025 को। भाई मार्च 2024 में खुला, दिसंबर 2025 में ऑडिट हुआ और वो भी मात्र एक ऑडिट हुआ है दोस्तों, ओनली वन ऑडिट। दोस्तों मैं बता दूं सर्टिक आधे इन सब चीजों में मत पड़िए, क्योंकि ये सारे थर्ड पार्टी एप्स हैं, वेबसाइट हैं। समय जब आएगी दोस्तों यहाँ AIPA भी पूरा अच्छे लेवल पे आ जाएगा। और दोस्तों अगर डेवलपर चाहेगा ना तो आज पैसा खिलाकर आज करवा देगा, लेकिन दोस्तों जरूरत नहीं है। बावजूद आज समझिए कि करीबन अब यहाँ पर दिसंबर में हुआ, मतलब अब मार्च से प्रोजेक्ट मार्च 1 साल और तकरीबन 9 महीने, करीबन दोस्तों 1 साल 9 महीने 21 महीने के बाद ये वेरीफाई हुआ, वो भी एक फाइल। और यहाँ भी अगर देखेंगे दोस्तों तो कई सारे इश्यूज आप लोग देख लीजिएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी हाई, ऐप सिक्योरिटी मीडियम, फलाना ढिंकाना जो भी है दोस्तों पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। यहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी। मार्केट कैप यहाँ भी निकलेंगे। सेल्फ रिपोर्टेड दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल, सेल्फ रिपोर्टेड एंड नेट वेरीफाइड बाय CMC। कई सारी जगह पे आपने देखा होगा सेल्फ रिपोर्टेड। एक सवाल यहाँ भी लोग आता भाई कि सेल्फ रिपोर्टेड क्या होता है? दोस्तों मैं LGNS या अपने AIPA की बात नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ रिपोर्टेड और एक मार्केट रिपोर्टेड दोस्तों दो तरह की चीजें होती है। ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों चीजें होती क्या है। दोस्तों सेल्फ रिपोर्टेड का मतलब ये हुआ कि जो डेवलपर है उसने डेवलप किया और उसे मार्केट में कम्युनिटी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उसे मार्केट में हाईलाइट करवाया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिपोर्टेड। कोई गलत नहीं है भाई। आज इशोम हाकिम ने मार्केट में बाइनेंस के ऊपर अदर प्रोजेक्ट के ऊपर इसका पब्लिकली हाईलाइट किया, जहां पर कुछ लोगों ने उसको जाना, क्योंकि यहाँ पर रेफरल सिस्टम है। आज जूम के माध्यम से भी हम यहाँ पर हजारों लोगों को डेली बता रहे हैं, आप भी हजारों लोगों को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं इशोम हाकिम के रिलेटिव डाउ मेंबर बन गए, डाउ मेंबर के रिलेटिव हम और आप बन गए, और हमारे रिलेटिव वो लोग बन गए जिनको हम जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ माउथपिक होकर इसका जनरेटिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिपोर्टेड।
और जो मार्केट रिपोर्टेड होता है दोस्तों, वहां पर कोई एक दूसरे को बताते नहीं, बस वो लोग एक्सचेंज पे देख रहे हैं, अच्छा ये भी कोई इनकी प्राइस ये है, उसके भी आप लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिपोर्टेड। और अक्सर सेल्फ रिपोर्टेड कॉइन इसलिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि वहां पर हमारे आपके जैसे धुरंधर लोग काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एक और चीज एलजीएनएस के अंदर मैं दिखाना चाह रहा था, जिस पे भी हम लोग आना चाह रहे थे, कि आज एलजीएनएस कहती है दोस्तों कि 14 साल का प्रोजेक्ट है, और ये भी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कहीं पढ़ा था टोकन एज, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है टोकन एज 2 साल, ये देखिए यहाँ भी लिख रहा है दोस्तों टोकन एज 2 साल 3 महीने, ठीक है। चलिए 14 साल कहाँ मैंने देखा था, ढूंढ लीजिएगा दोस्तों आप लोग भी, मैंने कई बार ढूंढा था, देखा था मैंने इसको। तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। और कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि भाई 14 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, मैं कह भैया जब पॉलीगॉन बना हुआ 14 साल नहीं हुआ यार, तुम कहाँ से 14 साल पे पैदा हो गए यार। सब बिल्कुल ठीक है और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। बधाई हो, घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। सच में? इसमें पापा आज मुझे लगा पहले दोस्तों जब मिल जाएगा मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसके ऊपर ज्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि समय की कमी है, समय को गैप अप को मेंटेन करना है। तो दोस्तों हम लोग थे मैकेनिज्म पे कि जब बिटकॉइन, जब POW से POS टेक्नोलॉजी पे इथेरियम मूव हुआ, जिसको मूव करने में पॉलीगॉन का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आज आल जाल प्रोजेक्ट जो ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे, BNB के ब्लॉकचेन पे, अदर ब्लॉकचेन पे, बिल्कुल उससे दूर रहिए दोस्तों। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो इथेरियम या पॉलीगॉन पे, जो वाकई में एक बेस्ट है। तो वहां पर एक ऑप्शन डाला गया प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का। दोस्तों प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए डाला गया ताकि कोई भी इन फ्यूचर बग्स हो, किसी तरह की कोई दिक्कतें हो, तो उसके ऊपर काम किया जाए, कोई बदलाव करना हो तो वो किया जाए। आज दोस्तों USDT ही नहीं, जितने भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट को ऑन यस होना कंपलसरी। अगर ऑन नहीं है दैट मींस उस प्रोजेक्ट के अंदर आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, वहां पर आपका कोई भविष्य, कोई फ्यूचर नहीं है दोस्तों। इसलिए USDT के अंदर भी आज प्रॉक्सी है। तो अगर आज आपकी AIP को प्रॉक्सी है दोस्तों, खुश रहिए, आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में हैं, यहाँ पर इन फ्यूचर कोई भी दिक्कतें दोस्तों नहीं आने वाली है। बाकायदा दोस्तों बहुत सारी चीजें बताने को है, दिखाने को है, समय के अभाव में शायद मैं इतनी चीजें आपको नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसके लिए आज सॉरी। आने वाले समय में कोशिश करूंगा दोस्तों कि और भी अच्छी चीजें मैं आपको दिखाऊं। सो आज के लिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करूंगा। और अगर मैं दोस्तों एक ही चीज कहूंगा कि चीजें मिली, एक अच्छी चीज मिली है दोस्तों, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, अच्छे अच्छे मेंटर्स मिले हैं, उनको सुनिए, समझिए, जानिए। ये वक्त मूल्यवान है दोस्तों, इस वक्त को समझिए, इस प्रोजेक्ट को समझिए, और सोचने समझने में दोस्तों समय बर्बाद मत कीजिए। जितनी जल्दी हो शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे नहीं दोस्तों, बिल्कुल स्पीड में शुरुआत कीजिए, और यकीनन आप इस सिस्टम में करोड़पति बन सकते हैं। और ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस मंच पे प्रूव किया है कि मात्र 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में आज वो डेली का लाख रुपया, 5 लाख रुपए और महीने का करोड़ों कमाना चालू कर चुका है दोस्तों। सो थैंक यू गौतम सर, मुझे इस मंच पे बोलने देने के लिए। नाउ हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सुपर से भी ऊपर का आज का भी सेशन आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया। इतना जबरदस्त सेशन देने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा, और निवेदन भी करूंगा कि सर इसी तरीके से आप हम लोगों के बीच में आते रहे और मार्गदर्शन करते रहे। बहुत ही वैल्यूबल टाइम आपका रहा, वैल्यूबल नॉलेज आपने हम लोगों के लिए। साथियों अधूरी जानकारी डर का कारण होती है, और पर्याप्त समझ अगर आ जाए तो साथियों निर्भयता लाती है। जिस तरीके से आज संतोष सर के माध्यम से हमें चीजों को देखने को मिला, तो लगता है कि हम अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर में, और रियल में जिनको नॉलेज का साथियों कहीं अभाव है, नॉलेज की कहीं न कहीं उन लोगों को केवल और केवल डर लगता है। लेकिन साथियों अगर हम अपने आप को अपडेट करें और लोगों के साथ में बैठ करके अपडेट करें जो रियल में इस कॉन्सेप्ट की या एक क्रिप्टो मार्केट की या ब्लॉकचेन की जो है नॉलेज रखते हैं, तो साथियों हम लोग उन्हीं के अनुभव के माध्यम से अपने आप को अपडेट कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समस्त पैनल की तरफ से जितने भी हमारे कोर्स आती हैं सभी की तरफ से इसमें, और इस जो पैनल पे आए हुए वो सारे साथी जो क्रांतिकारी हैं, जो देश में डंका बजा रहे हैं, अपनी कामयाबी का शोर मचा रहे हैं और पहुंचाना चाहते हैं हर घर में AI